नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार पुलिस की अकर्मण्यता के बारे में हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं, लेकिन अब ये अपने पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी है। लापरवाही की चर्चा भी होती है, लेकिन लापरवाही के साथ साथ ये भी हमें देखना है कि पुलिस को अपने उच्च अधिकारियों का कोई डर भय है या नहीं है। अपराधियों में तो वैसे भी पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो फील्ड में हैं, उन पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं, आप भी जानते होंगे, लेकिन जिस घटना के बारे में मैं जिक्र करने जा रहा हूं उससे पहले जान लीजिए कि पटना के फुलवारी में जो दो नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, इसमें एक की हत्या हो गई, एक जीवन और मौत के बीच झूल रही है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। उस मामले में भी पुलिस की लापरवाही स्पष्ट रूप से सामने आई। एफआईआर दर्ज नहीं किया गया समय पर और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और इसके एवज में एक दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया। इस तरह की तमाम घटनाएं जिसकी चर्चा हम करते रहे हैं, चाहे वो लड़कियों के गायब होने का हो, उस मामले में भी पुलिस शुरू में कार्रवाई नहीं करती है, जब दबाव पड़ता है तो कार्रवाई करती है, तब तक केस हाथ से निकल चुका होता है। लेकिन जिस घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूं उसमें यह है कि अब पुलिस के पास आप जाएं तो एफआईआर दर्ज कराएं, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए हैं उस व्यक्ति को पकड़ लें और फोन करें पुलिस को, तब पुलिस कहीं हो सकता है कि जाकर एक्टिव हो और आरोपी को गिरफ्तार करे। घटना पूर्णिया की है। पूर्णिया में एक झारखंड के पुलिस जवान मुकेश कुमार यादव, जिनकी हत्या हो गई थी 19 नवंबर 2023 को, यानी कि छठ वाले दिन पीट पीट कर हत्या की थी लोगों ने, अपराधियों ने। कुछ आपसी विवाद का मामला था और इस हत्या करने के बाद जब परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई 6 आरोपियों के खिलाफ, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि सारे आरोपी खुलेआम घूमते रहे। कई बार पुलिस को इसकी सूचना दी गई, लेकिन पुलिस एक्टिव नहीं हुई। अंततः जो पीड़ित परिवार है उसने खुद अपराधी को पकड़ा, पुलिस को फोन किया और तब जाकर कई बार फोन करने के बाद पुलिस आती है और उस अपराधी को गिरफ्तार करके ले जाती है। घटना पूर्णिया के भवानीपुर थाना के माधवनगर गांव की है, जहां 19 नवंबर को इस घटना को अंजाम दिया गया। झारखंड के जो पुलिस जवान थे मुकेश यादव, वो अपने घर आए थे छठ में और उसी दौरान कुछ जमीनी विवाद को लेकर झंझट होता है और 6 आरोपियों ने उनको पीट पीट कर मार डाला। अब देखिए, मामला यहाँ पुलिस का ही है। भले ही मुकेश यादव झारखंड पुलिस के थे, लेकिन थे तो पुलिस, और उनकी हत्या में पुलिस की अकर्मण्यता का ये आलम रहा कि कोई गिरफ्तारी उसने अपने से नहीं की। अब तक 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, 6 आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें से 2 आरोपियों को खुद पीड़ित परिवार ने पकड़ा है और पुलिस को सौंपा है। अब बताइए, पुलिस किस लिए है? पुलिस का काम क्या है? उसका कर्तव्य क्या है? यह क्या बताने की जरूरत है? इसी तरीके से पटना में
एक नाबालिग लड़की कोचिंग से गायब हो गई, उसके भी पिता पुलिस में थे, बिहार पुलिस में हैं। तुरंत खबर की गई रूपसपुर थाने को, लोकेशन लिया गया, लेकिन पुलिस ने लापरवाही बरती और जिसकी वजह से लोकेशन मिलने के बावजूद लड़की का पता नहीं चल पाया। परिवार अभी भी परेशान है। तो इस तरह की तमाम घटनाएं हैं जिसमें पुलिस की लापरवाही स्पष्ट रूप से सामने आती है। अब सवाल यह है कि आखिर अपराधियों में पुलिस का भय खत्म हो गया तो क्या फील्ड में जो पुलिस अधिकारी हैं उनका भी अपने वरीय अधिकारियों, उन पर से भी वरीय अधिकारियों का जो भय है वो खत्म हो गया? ये बड़ा मतलब हम कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी वजह से आज बिहार की जो स्थिति है, खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर चरमराई हुई है और हर बार कानून व्यवस्था लेकर ही मुद्दा बनाया जाता है। इसके बावजूद पुलिस को जहां पुरजोर रूप से एक्टिव होना चाहिए वो एक्टिवनेस दिखाई नहीं देती है। नतीजा कि अपराध तो बढ़ ही रहे हैं और जो अपराध हो रहे हैं उसमें अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। तो सवाल है कि क्या बिहार पुलिस के जो वरीय अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो पटेल भवन में बैठते हैं, वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते? क्या उनके मातहत जो लोग हैं, जो फील्ड में हैं, जो जिले में हैं, जो थाने में हैं, उनको किसी का भय नहीं है? आखिर भय नहीं है तो क्यों नहीं है? पुलिस अनुशासन से चलती है और ऐसे में अगर पुलिसकर्मी थाने में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, अपराधी घूमते रहें और जो पीड़ित परिवार है वही अपराधियों को खोज खोज के पुलिस वाले को सौंपे, तो आखिर ऐसी पुलिस का क्या काम है जो सुरक्षा तो दे नहीं सकती है लेकिन घटना होने के बाद भी अपराधियों को पकड़ नहीं सकती है? तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो स्थिति बिगड़ती जा रही है दिन प्रतिदिन और हालात तो आप देख ही रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने इस कार्यक्रम में इस विषय को उठाऊं कि आखिर कब तक इस तरह की व्यवस्था चलेगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।